हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज के जावास्क्रिप्ट के एपिसोड में हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कौन से ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है, वो सब हम समझने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा हो तो पहले वो देखो। अगर पूरी सीरीज़ नहीं देखी हो, कोई भी एपिसोड मिस किया हो, तो यार पहले वो देख लो, फिर इस एपिसोड को कंटिन्यू करो। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करो। आप सारे एपिसोड्स अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है। तो चलिए फिर आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हर बार की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले समझते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ऑपरेटर्स है क्या। तो ऑपरेटर्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जिससे हम कोड में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ऑपरांड्स। अब ऑपरांड क्या है? ऑपरांड बस एक वैल्यू या तो वेरिएबल है, ठीक है, जिसके ऊपर हम ऑपरेटर का यूज़ करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल टर्म्स में ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तीनों को देख लेते चलो। फिर सबसे पहले देखते हैं यूनरी ऑपरेटर को हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे फॉर्म में होता है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यूनरी ऑपरेटर में पहले एक ऑपरेटर होता है, फिर ऑपरांड होता है, या तो पहले ऑपरांड फिर ऑपरेटर। ठीक है। अगर ऑपरेटर ऑपरांड का केस आया तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर। प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ऑपरेटर का यूज़ ऑपरांड से पहले किया गया है, इसीलिए। और सेकंड केस में, ऑपरांड ऑपरेटर के केस में, उसको पोस्ट फिक्स और यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर का यूज़ ऑपरांड के बाद में किया गया है। ठीक है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कौन से यूनरी ऑपरेटर्स है। ठीक है। तो पहला यूनरी ऑपरेटर है यूनरी प्लस, जिसका काम क्या है? एक ऑपरांड को न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, नंबर में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या? सपोज ऑपरांड एक स्ट्रिंग है। ठीक है। यहाँ पे हमने n=3 लिया है, बट 3 को हमने स्ट्रिंग में लिया है। ठीक है। तो जब हम ये ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो इसको नंबर डेटा टाइप में, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको +n लिखते हैं, ठीक है, और प्रिंट करवाते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। देखो 3 आ गया, राइट। अब इसको एक बार वेरिएबल एपिसोड में हमने देखा था कि हम टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं एक वेरिएबल का टाइप डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो यहाँ भी हम टाइप ऑफ n करेंगे, सॉरी n नहीं, +n। ठीक है। ताकि हमें पता चला है कि ये +n का डेटा टाइप क्या है। इस केस में वो नंबर होना चाहिए। ठीक है। चलो, यहाँ पे देख सकते हो नंबर प्रिंट हुआ है, राइट। तो ये ऑपरेटर से क्या होगा? एक वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप होगा वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे हम लिखते हैं 23.12। ठीक है। डेसिमल में देखते हैं क्या होता है। और अगर यहाँ पे आगे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो देखो क्या हुआ, 23.12 आ गया, राइट। सिमिलरली अगर ज़ीरो लिखते हैं, आगे प्लस लगाते हैं, क्या आ गया? ज़ीरो। तो ये ऑपरेटर का यूज़ समझ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनरी नेगेशन। इसका मतलब क्या? कि वेरिएबल में जो भी डेटा टाइप होगा ये उसको नेगेट कर देगा। मतलब स्ट्रिंग में हमने अगर 3 लिया और आगे नेगेशन ऑपरेटर लगाया तो ये उसको क्या कर देगा? -3। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट नंबर इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब console.log माइनस नंबर और टाइप ऑफ माइनस नंबर। ठीक है। क्या होता है देखते हैं। क्या आया? -3, और टाइप क्या आया? नंबर, राइट।
तो अगर इसको भी हम डेसिमल में देखते हैं तो क्या आ गया, -12.21, राइट। अगर -0 लिखते हैं क्या आ गया, -0। और ये सिर्फ वैलिड ऑपरेंड्स को ही कन्वर्ट कर पाएगा नंबर में, ठीक है। जिसको नहीं कर पाया उसके लिए वो रिटर्न करेगा NaN, जो है नॉट अ नंबर, राइट। फॉर एग्जांपल प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या रिटर्न किया इसने, NaN, विच इज़ नॉट अ नंबर, मतलब ये वैलिड नंबर नहीं है, ठीक है। बूलियन के केस में देखते हैं, प्लस ट्रू क्या आया, 1। तो जो बूलियन वैल्यूज़ है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, उसको जावास्क्रिप्ट इंजन इंटरनली 1 और 0 के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। ट्रू के लिए वो कंसीडर करेगा 1 और फॉल्स के लिए वो कंसीडर करेगा 0 इंटरनली, ठीक है। इसलिए प्लस ट्रू में आया 1 और प्लस फॉल्स में देखते हैं क्या आया, 0। सिमिलरली माइनस ट्रू के केस में आएगा -1, माइनस फॉल्स के केस में आएगा -0, ठीक है। ये समझ गए। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। इसका यूज़ क्या है, जो भी ऑपरेंड होगा, ठीक है, उसको वो बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसका नेगेशन रिजल्ट रिटर्न कर देगा। मतलब समझो सिंपल, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब console.log नेगेशन ऑफ a, ठीक है, ये प्रिंट करवाते हैं। इस केस में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। क्यों, मैंने बोला जो भी वेरिएबल है उसको बूलियन में कन्वर्ट करेगा, उसका नेगेशन रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। इस केस में a का नेगेशन रिजल्ट क्या है, फॉल्स। फॉल्स उसने रिटर्न कर दिया और फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब a की जगह यहाँ पे 3 होता, ठीक है, 3 को ये बूलियन में कन्वर्ट करेगा। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब 3 को जब बूलियन में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा, ट्रू, और ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, राइट। सेव किया, क्या आया, फॉल्स। अब अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है, सेव किया, एम्प्टी स्ट्रिंग का बूलियन क्या होगा, फॉल्स, और उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू, ठीक है। ये समझ गए। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ फॉल्सी वैल्यूज़ है, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। फॉर एग्जांपल 0, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग, फॉल्स, NaN, ठीक है। ये सारी जावास्क्रिप्ट में फॉल्सी वैल्यूज़ है, इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ है इन सब में ट्रू रिजल्ट रिटर्न होगा, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम देखेंगे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट इंजन उसको कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो सब अभी नहीं समझेंगे, अभी बस ऑपरेटर्स देखेंगे, ऑपरेटर्स का यूज़ देखेंगे, कहाँ यूज़ होते हैं वो, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट का आपको समझ आ गया, एक ऑपरेंड में जो भी वैल्यू है उसको बूलियन में कन्वर्ट करेगा और उसका नेगेशन रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस। इसका यूज़ क्या है, अगर एक वेरिएबल में नंबर डेटा टाइप की वैल्यू है तो वो उसको +1 कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट सम इक्वल्स टू 5, ठीक है। अभी console.log सम प्लस प्लस। अब हम इस प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको वेरिएबल के पीछे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल के आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं क्या आता है। सम क्या आया, 5। अब आप बोलोगे कि इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं। देखो, अगर प्लस प्लस सम करता उस केस में क्या आता है, 6। क्यों, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कैसे काम करता है, अगर सम प्लस प्लस है मतलब पहले वेरिएबल है और फिर ऑपरेटर है, उस केस में क्या होगा कि वेरिएबल की वैल्यू वही रहेगी और उसके बाद उस वेरिएबल में +1 होगा। और अगर प्लस प्लस सम है उस केस में क्या होगा, पहले प्लस प्लस है मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे सम वेरिएबल पहले इंक्रीमेंट होगा
और फिर उस सम की वैल्यू में क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू है उससे एक +1। ठीक है, मतलब अगर सम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, सम प्लस प्लस किया तो सम में पहले क्या होगा 5 और फिर उसका इंक्रीमेंट होगा, फिर सम में क्या होगा 6। मतलब यहाँ पे सम 5 उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, मतलब अगर इसके बाद, रुको, यहाँ पे सम 5 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर सम प्रिंट करवाते हैं, सम पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, क्या किया हमने, सम 5 लिया, फिर प्री इंक्रीमेंट सम की वैल्यू प्रिंट करवाई, और फिर सम प्लस प्लस किया, और फिर पोस्ट इंक्रीमेंट सम की वैल्यू प्रिंट करवाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्री इंक्रीमेंट में 5, फिर हमने क्या किया, सम प्लस प्लस। ठीक है, अब सम प्लस प्लस को प्रिंट करवाए तो सम की वैल्यू क्या होगी, सम में तो 5 ही है, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा 6, राइट, पोस्ट इंक्रीमेंट 6, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट सम इक्वल्स टू 0, अरे एक सेकेंड, लेट ए इक्वल्स टू 0, ए भी डिक्लेयर हो गया है, लेट जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, जेड प्लस प्लस क्या आया 0, क्योंकि जेड की वैल्यू तो 0 ही है और फिर इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब अब अगर जेड की वैल्यू प्रिंट करवाई तो क्या आएगा 1, क्योंकि अब जेड इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, सम प्लस प्लस में क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू पहले वही रहेगी और फिर इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस सम, मतलब इंक्रीमेंट अगर पहले हो रहा है उस केस में क्या होगा, इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा और सम की वैल्यू भी एक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस प्लस सम करते हैं तो प्री इंक्रीमेंट में क्या आएगा 5, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, प्लस प्लस सम में क्या आएगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, और फिर सम में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या आ गया 6। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट 5, पोस्ट इंक्रीमेंट 6। यहाँ पे देखो, लेट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्लस प्लस एक्स, इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें क्या आएगा, प्लस प्लस एक्स में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया है प्लस प्लस से, एक्स की वैल्यू में क्या आएगा 1, राइट, आ गया 1, एक्स को प्रिंट कराया, क्या आया 1। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ गए, ये सिर्फ नंबर डेटा टाइप पे ही काम करता है और किसी पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, माइनस माइनस, एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब सेम एग्जांपल लेते हैं, सम की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या है 5। ठीक है, चलो इसको सिंपल करने के लिए z ले लेते हैं। ठीक है, प्लस प्लस जेड, जेड और जेड, यहाँ पे डिक्रीमेंट, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, प्री डिक्रीमेंट क्या होगा 5। ठीक है, फिर माइनस माइनस जेड, माइनस माइनस मतलब पहले डिक्रीमेंट हो गया, मतलब क्या होगा 4, फिर जेड में क्या आएगा 4। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या प्रिंट होगा 4, पोस्ट डिक्रीमेंट 4। ठीक है, अभी जेड माइनस माइनस, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट 5, फिर यहाँ पे क्या होगा, जेड की वैल्यू में 5, फिर डिक्रीमेंट हुआ है माइनस माइनस। ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या आएगा 4, बट यहाँ पे ये करवाएंगे जेड माइनस माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा, प्री डिक्रीमेंट 5, जेड माइनस माइनस में क्या आएगा 5, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होगा 4। ठीक है,
प्री डिक्रीमेंट 5, z माइनस माइनस 5, पोस्ट डिक्रीमेंट 4। ठीक है, माइनस माइनस जेड किया, क्या आया 5 4 4। क्यों? पहले डिक्रीमेंट हो गया इसलिए। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये एक टाइप का ऑपरेटर है जिसमें एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसको हमने देखा था वेरिएबल्स एपिसोड में भी। ठीक है, टाइप ऑफ, यहाँ पे हम वेरिएबल डाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं, एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि जो एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके, या फिर एक सिंपल जो वैल्यू है वो भी एक एक्सप्रेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप ऑफ 5 क्या आएगा? नंबर। ठीक है, यहाँ पे करते हैं टाइप ऑफ 3 स्ट्रिंग, टाइप ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या आया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हमने देख लिया है, बट जिसने वो एपिसोड नहीं देखा और डायरेक्ट ये एपिसोड देख रहे उसके लिए समझा दे रहा हूँ मैं। फिर टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 + 4 क्या आया? नंबर। ठीक है, ये 3 + 4 क्या होगा? 7। टाइप ऑफ 7 क्या है? नंबर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर को समझ गए, ग्रेट। नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट में क्या होता है, जो एक ऑपरांड है, एक वैल्यू, एक वेरिएबल, ठीक है, वो कंप्यूटर में किस में स्टोर होता है? जीरोज और वंस में, राइट, बाइनरी फॉर्मेट। तो बिटवाइज नॉट क्या करेगा, जो वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा, उसका जो बाइनरी वर्जन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट m इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब 5 का जो बाइनरी वर्जन होगा, ठीक है, 5 का बाइनरी क्या है? 0101। इसमें जितने बिट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, 0 एक बिट है और 1 एक बिट है। अब बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये सारे बिट्स को उल्टा कर देगा। मतलब अगर ये किया, ठीक है, तो क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बिट्स थे उसको इसने उल्टा कर दिया, मतलब नेगेशन कर दिया। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। और अब इसका जो भी डेसिमल वैल्यू होगा वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ये हो गया -6। ठीक है, तो ये सारे यूनिरी ऑपरेटर्स थे। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे ऑपरेटर्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। जो कॉमन ऑपरेटर्स है उसी को समझेंगे। ठीक है, अगर आपको सारे ऑपरेटर्स समझने हो, देखने हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में QRL शेयर कर दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब समझते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होगा, एक ऑपरेटर होता है, दो ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ऑपरेंड 1 ऑपरेटर, ऑपरेंड 2। ठीक है, और सारे बाइनरी ऑपरेटर्स इनफिक्स होते हैं। आगे हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स देखा था, राइट। इनफिक्स मतलब बीच में ऑपरेटर होता है, उसके आजू बाजू ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको इनफिक्स बोला जाता है। तो देखते हैं कि कौन से बाइनरी ऑपरेटर्स है जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मोस्टली सबको पता ही होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशन, ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 + 6, ठीक है, क्या आ गया? 11। 5 - 2 3, ठीक है, 5 × 2 10, 5 / 2 2.5। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल करना हो तो
5 डबल स्टार 2। ठीक है, इसका मतलब 5 टू द पावर 2, इसका आंसर है 25। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम वेरिएबल्स के साथ भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब x प्लस 15 या फिर x इंटू 2, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस वाई, वाई यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, x टू द पावर y। ठीक है, इन सबको अगर प्रिंट करवाते हैं तो क्या आता है देख लो, सबके रिजल्ट सही आ गए। ठीक है, तो ये सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल 15 प्लस 20 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दो ऑपरेटर्स हैं, राइट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25। ठीक है, तो अब आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसमें ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी असाइन की जाती है, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है, उस केस में जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे उसको इवेल्युएट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, 15 इंटू 20 एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस ऑपरेटर से। ठीक है, तो 15 इंटू 20 पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी रिजल्ट आया उसके साथ फिर +10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रायोरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब प्लस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कैसे, इसको ब्रैकेट्स में रैप करके। ठीक है, 20 + 10 को हमने ब्रैकेट में रैप कर दिया, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो when using parenthesis the operations inside the parenthesis are computed first। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है when many operations have the same precedence, सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस सेम है, प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, तो हम अगर 3 + 4 - 5 करते हैं, उस केस में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट इवेल्यूएट होगा। मतलब 3 + 4 होगा, उसका रिजल्ट क्या आया 7, फिर 7 - 5 होगा जो कि है 2। ठीक है, तो यहाँ पे when many operations have the same precedence they are computed from left to right। ठीक है, ये समझ आ गया, ऑसम। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर्स है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये सिंपल है, इसको हमने बार बार देखा है सारे एपिसोड्स में। अगर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, सपोज लेट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे हम 10 वैल्यू x को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वल टू ऑपरेटर से किया जाता है। ठीक, ये समझ आ गया। फिर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या दो वैल्यू इक्वल है, क्या दो वैल्यू इक्वल नहीं है, क्या एक वैल्यू दूसरे से ज़्यादा है या दूसरे से कम है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें दो ऑपरेंड्स का इक्वलिटी चेक होता है। फॉर एग्जांपल console.log 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्या आया, ट्रू। 5 इक्वल्स टू -4,
क्या आया, फॉल्स, जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इक्वलिटी में दो टाइप के ऑपरेटर्स है, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू से कंपैरिजन होता है। मतलब 5 और -4 दोनों वैल्यूज़ क्या सेम है, सेम नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। बट ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या होता है, वैल्यू और टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप, दोनों चीज़ कंपेयर होती है। फॉर एग्जांपल 5 इक्वल्स टू 5 करें, ठीक है, तो क्या आएगा, सॉरी, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू कंपेयर हुई, दूसरा 5 हमने स्ट्रिंग में डाला हुआ है। ठीक है, बट वो वैल्यू क्या है, 5 है। ट्रिपल इक्वल टू में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि वो टाइप भी चेक करेगा। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या है, नंबर, राइट। तो इस केस में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। बट अगर 5 इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों का टाइप सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये समझ गए। इनइक्वालिटी ऑपरेटर में भी सेम होता है, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, सिर्फ वैल्यू से कंपैरिजन होगा। नॉट डबल इक्वल टू में क्या होगा, वैल्यू और टाइप दोनों से कंपैरिजन होगा। तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, क्या आया, फॉल्स, बिकॉज 5 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 5 अगर डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। बट 5 नॉट इक्वल टू 5, तो क्या आया, फॉल्स, सॉरी, 5 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 5, क्या आया, ट्रू, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें टाइप भी चेक हुआ, राइट। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या होगा, अगर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू, 2 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स। ठीक है, लेस देन में क्या होगा, वन वैल्यू इज लेस देन दी अदर, ट्रू, इफ नॉट, फॉल्स। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ वन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अदर, ट्रू, or else false. For example, 2 is greater than or equal to 2, true. 3 is greater than or equal to 2, true. 1 is greater than or equal to 2, false. ठीक है, सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें क्या होगा, इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या होगा, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है, फॉर एग्जांपल 5 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑपरेंड बूलियन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, 5 बूलियन में कन्वर्ट होकर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। 4 बूलियन में कन्वर्ट होकर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अब इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर ट्रू, देन रिटर्न सेकेंड ऑपरेंड। ठीक है, मतलब दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू है तो वो सेकेंड ऑपरेंड को रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है, 5 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, सेकेंड ऑपरेंड, मतलब 4। इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर फॉल्स, देन रिटर्न दी फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स अगर फॉल्स है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हमने देखा था फॉल्स वैल्यूज में ये दोनों आते हैं, तो ये दोनों फॉल्स रिटर्न करेंगे। इस केस में 0 रिटर्न हो जाएगा, 0 फर्स्ट ऑपरेंड है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें 0 एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या रिटर्न हुआ, फर्स्ट ऑपरेंड 0। ठीक है, 5 एंड 4 दोनों ट्रू है, क्या रिटर्न हुआ, सेकेंड ऑपरेंड जो है 4। ठीक है, अब इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड is false, then return the
फॉल्स ही ऑपरेंड, मतलब कोई भी ऑपरेंड, दोनों में से एक ऑपरेंड फॉल्स है तो वो ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 एंड 5, क्या रिटर्न हुआ? 0। 5 एंड 0, क्या रिटर्न हुआ? 0। ठीक है, जो भी ऑपरेंड फॉल्स है वो रिटर्न हो जाएगा। और के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे और है उस केस में क्या होगा? इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर ट्रू देन रिटर्न दी फर्स्ट ऑपरेंड। रुको अलग से लिखते हैं इसको। ठीक है, इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर ट्रू देन रिटर्न दी फर्स्ट ऑपरेंड। इफ बोथ दी ऑपरेंड्स आर फॉल्स then return the second operand. If any one of the operand is false, then return the true the operand. ठीक है, इस केस में क्या होगा? अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स है तो सेकंड ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा, और अगर एक ऑपरेंड फॉल्स है उस केस में जो ट्रू दी ऑपरेंड है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 और 4, क्या रिटर्न हुआ? 5, रिटर्न दी फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, दोनों फॉल्स है, 0 और एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या रिटर्न हुआ? एम्प्टी स्ट्रिंग, रिटर्न दी सेकेंड ऑपरेंड। अब एक फॉल्स है और एक ट्रू है, 5 और 0, क्या रिटर्न हुआ? ट्रू दी वैल्यू, मतलब 5। ठीक है, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग और 10, क्या रिटर्न हुआ? 10। ठीक है, रिटर्न दी ट्रू दी ऑपरेंड, मतलब जो जिसकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये क्लियर हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या यूज़ है। ऑसम। अब नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर देखा था हमने, राइट। सिमिलरली बाइनरी ऑपरेटर में भी बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बिट्स। ठीक है, तो इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और एक्सॉर। ठीक है, एंड में क्या होगा? फॉर एग्जांपल 5 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसका बाइनरी हमने देखा 0101, और समझो 4 एक डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी होगा 0100। ठीक है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 1 और 0, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या हुआ? क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, राइट। फॉल्स मतलब 0। ठीक है, फिर 0 एंड 0 दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, 0। फिर क्या है? 1 एंड 1 दोनों ट्रू है, क्या रिटर्न होगा? ट्रू, 1। 0 एंड 0 दोनों फॉल्स है, क्या रिटर्न होगा? 0। ठीक है, फाइनल आउटपुट क्या आया? 0100 जो है 4, राइट। तो 4 प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग 5 एंड 4, क्या रिटर्न हुआ? 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 और 1 है, ठीक है, उसको ट्रू और फॉल्स ही गिनो, जैसे हमने डबल एंड में देखा था। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, सिमिलरली बिटवाइज और में क्या होगा? दोनों फॉल्स है, फॉल्स रिटर्न होगा, दोनों ट्रू है, ट्रू रिटर्न होगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू रिटर्न होगा, राइट। जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम वही चीज़ है, बस इसमें बिट्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ही बिटवाइज और ऑपरेशन करें तो क्या होगा? 1 और 0, एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या रिटर्न होगा? ट्रू। ठीक है, एक 0 है एक 0 है, क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, क्या आएगा? 0। एक ट्रू है एक ट्रू है, क्या रिटर्न होगा? ट्रू, 1। एक 0 है एक 0 है, क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, क्या आएगा? 0। ठीक है, 0101 क्या आएगा? 5। ठीक है, चलो देख लेते हैं।
क्या आया 5, ठीक है। अब देखते हैं एक्स और 5 और 4, ठीक है, इसी दोनों को लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो आएगा फॉल्स, अगर एक भी ट्रू है तो आ जाएगा ट्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 0, एक ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू 1, ठीक है। दोनों फॉल्स है, क्या आ जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है, क्या आ जाएगा फॉल्स। दोनों फॉल्स है, क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्या प्रिंट होगा 1। चेक कर लेते हैं 5 और 4, ठीक है, क्या आ गया 1, ठीक है। दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ़ बोथ आर ट्रू और इफ बोथ आर फॉल्स देन रिटर्न फॉल्स 0, else if one of them is true then return true, that is 1, ठीक है। तो ये समझ आ गया बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, इसमें 3 ऑपरेंड्स का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, कैसे फॉर्म में होता है, पहले आएगी एक कंडीशन, फिर वो कंडीशन चेक होगी, क्या ये ट्रू है तो रिटर्न होगा ये, वरना ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a equals to condition 5 is greater than 4, then return hello, else return oh no, ठीक है। सॉरी a ऑलरेडी यूज़ हो गया है, रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। अभी क्या होगा इसमें 5 ग्रेटर देन 4, राइट ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा हेलो, क्या प्रिंट हुआ हेलो। अब इस 5 लेस देन 4 नो, तो क्या प्रिंट होगा ओ नो, क्या प्रिंट हुआ ओ नो, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो एक बुलियन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। 5 + 4 9, 9 इज वॉट ट्रू दी वैल्यू ट्रू, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा हेलो हेलो, ठीक है। अब 5 - 5 0, 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू, राइट, क्या प्रिंट होगा ओ नो, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एक्सप्रेशन, ऑपरांड, ठीक है। ये सब कुछ हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे, टाइप कन्वर्जन। जावास्क्रिप्ट इन ऑपरेटर्स पे खुद से टाइप कन्वर्ट करता है एक टाइप से दूसरे टाइप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, नंबर प्लस सॉरी मीथ प्लस 30, क्या प्रिंट हुआ मीथ 30, कैसे, ये तो स्ट्रिंग है और एक नंबर है, मीथ 30 कैसे आया, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट ने इंटरनली 30 को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिया और फिर दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हो गए, राइट। तो ऐसे ही काफ़ी कुछ है जावास्क्रिप्ट में जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। आई होप ये सब आपको समझ आ गया है, सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। आपको अगर डिटेल में देखने हो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप जाके वो लिंक ज़रूर देखो ताकि और भी ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।